अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आप भी गार्डनिंग करते हैं लेकिन आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, पौधे बड़े नहीं होते, पौधों की ग्रोथ एक ही जगह पे रुक जाती है, पौधे एक ही जगह पे टिके रहते हैं और इनके ऊपर किसी तरह की कोई ग्रीनरी भी हमें नज़र नहीं आती और कोई पत्तियां नहीं लगती, नए फ्लावर्स नहीं आते, कलियां नहीं बन पाती और पौधों की हाइट में भी इजाफा नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी, जिस गमले के अंदर आपका पौधा लगा हुआ है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, सख्त हो चुकी है। जब पौधों की मिट्टी हार्ड होगी, सख्त होगी, तो फिर क्या होगा कि आपके पौधे सूखना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरीके से इनकी टहनियाँ सूखना शुरू कर देंगी, पत्ते गिरना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपके पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी। चाहे आप पौधों को कोई भी खाद दे दें लेकिन उसका असर आपके पौधों के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने पौधों की मिट्टी को नरम बनाना है, इसे ठीक करना है और वेल ड्रेन बनाना है। तो दोस्तों, आप भी अपने पौधों की सख्त से सख्त मिट्टी को नरम बना सकते हैं, वेल ड्रेन बना सकते हैं और पौधों के लिए साजगार बना सकते हैं। अपने जितने भी गार्डन के अंदर पौधे लगे हुए हैं उनकी मिट्टी ख़राब हो चुकी है, तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये एक बेकार सी चीज़ है, ख़राब सी चीज़ है, एक फालतू सी चीज़ है जो हमारे किचन में भी मौजूद हो सकती है, हमारे घरों में भी ये हो सकती है। और ये चीज़ क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है और इसका बेनिफिट क्या रहेगा आपके पौधों के मिट्टी के अंदर और इसका क्या फ़ायदा रहेगा, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी और इसे कब कब और किस तरीके से अपने पौधों की मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, नई टहनियाँ नहीं आती, ब्रांचेस नहीं लगती और पौधे की ग्रोथ एक ही जगह पे रुकी रहती है, कोई ख़ास इसके ऊपर फल फूल नहीं लग पाता। जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनके साथ भी यही होता है कि उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, सब्जियां नहीं बनती। इस तरीके से फ्रूटिंग प्लांट है तो उसका भी यही हाल होता है कि उसके ऊपर भी आए हुए सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सूखना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरीके से सब के सब पत्ते झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे आपका कीमती से कीमती पौधा जो है वो सूख जाता है और बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है, आपके पौधे की ग्रोथ तभी रुकती है जब आपके पौधों की मिट्टी सही नहीं होती, यानी वो सेहतमंद नहीं रहती, सख्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पत्थर बन जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस आम तौर पे लग जाती है, दीमक लग जाती है और साथ में इस मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से काम नहीं करती, वो वहीं पर सूखना शुरू कर देती हैं, बीमार सी हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और उनका जो रूट बॉल होता है वो एक ही जगह पे बाउंड हो जाता है, फैल नहीं पाता। जब तक जड़ें अच्छे से गमले की मिट्टी के अंदर फैलेंगी नहीं तो आपके पौधों के ऊपर जो ग्रोथ है वो नहीं आ सकती। तो सबसे पहले पौधों की अच्छी ग्रोथ करने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए, पौधों को हरा भरा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम पौधों की मिट्टी को सबसे पहले ठीक करें। अब पौधों की मिट्टी हार्ड क्यों होती है दोस्तों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप प्रॉपर गोडी नहीं करते। पौधों की मिट्टी में जब तक आप गोडी नहीं करते तब तक आपके पौधे जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पौधों की मिट्टी को हार्ड होने से बचाने के लिए कुछ इस तरीके से आपने एक गार्डनिंग टूल लेना है और कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर गुड़ाई करनी है। अब गुड़ाई से क्या होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो हवा का गुज़र रहेगा, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, सनलाइट का गुज़र रहेगा और ताज़ा हवा गुज़रने के साथ आपके पौधों की जड़ें कभी भी सख्त नहीं होगी, मिट्टी सख्त नहीं होगी, हमेशा नरम रहेगी। और इसके अलावा आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर तो वो फौरी तौर पे आपके पौधों की जड़ों को मिलना शुरू कर देती है। इनका गुज़र जो है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करता है मिट्टी के अंदर, जिससे उनको ऑक्सीजन मिलती है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है और वो एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम करते हैं कि आपके पौधों के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको वो एट द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोज करते रहते हैं और सिंपलेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आप उन्हें ऑक्सीजन नहीं देंगे, यानी कि जब तक आप गुड़ाई नहीं करेंगे, ऊपर से मिट्टी सख्त होगी, इसका कवर सख्त होगा, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसे नरम नहीं करेंगे, तब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो अब आखिर पे आपने करना यह है दोस्तों कि इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, एक सस्ती सी चीज़ है, बेकार सी चीज़ है। और ये क्या चीज़ है? तो यह है पुराना सड़ा हुआ गुड़। एक काले रंग का, ब्लैक कलर का ये पुराना गुड़ है जो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था और ये इसकी रंगत भी थोड़ी सी तब्दील हो गई है, इसका टेस्ट भी तब्दील हो जाता है और इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया का भंडार है। तो दोस्तों, अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पे आपने
एक ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से पानी लेना है, क्योंकि मेरे पास ये 12 इंच का गमला है और इसके अंदर एक फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है। तो उस हिसाब से आपने इस तरीके का एक बर्तन लेना है या बोतल लेनी है और उसके अंदर 1 चम्मच के बराबर ये काला गुड़, जो कि आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। जो पुरानी किराना की दुकानें होती हैं वहाँ से ये चीज़ अच्छे से मिल जाती है, लेकिन आपको ये बेकरी या किसी और जगह पे नहीं मिल सकती। अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है और फ्रेश वाला गुड़ है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन ये है कि आप पुराना गुड़ इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो आपके पौधों की मिट्टी को बहुत ज़्यादा नरम बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से पानी के अंदर इसे डिज़ोल्व कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये नेचुरल सॉइल कंडीशनर और ऑर्गेनिक फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। बस आपने इसे घोलना है। घोलने के बाद अच्छे तरीके से इस तरीके से मिट्टी के अंदर डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। किसी भी मिट्टी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका पौधा क्यारियों में लगा हुआ है। अगर क्यारियों में लगा हुआ है दोस्तों, तो उसके अंदर आप 200 ग्राम तक भी काला गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं 2 लीटर पानी के अंदर। और इसके अलावा अगर आपके पास 18 इंच या उससे ज़्यादा है तो 3 चम्मच इस्तेमाल कर दीजिए। और अगर इससे बड़े बड़े गमले हैं तो वो भी इसी तनासब से आप यही मिकदार लेकर आप ये लिक्विड बना के मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे हरे भरे होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा फ्लावरिंग लाएंगे, ज़्यादा फ्रूट लाएंगे और पौधे मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये आसान सा तरीका था मिट्टी को नरम करने का, भुरभुरा बनाने का, जरखेज़ बनाने का और मिट्टी के अंदर पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।